द्वीप के अकेले सम्राट थे। उन्हें धन ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं था। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और अंतिम एकादशी को उद्यापन किया। तो उद्यापन में उन्होंने ब्राह्मणों को गौ, स्वर्ण, पृथ्वी, उत्तम जाति के हाथी घोड़ों का दान किया। साथ में दुर्वासा ऋषि को भी निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि आए और राजा अम्बरीश से कहने लगे, राजन, हम नदी किनारे नित्य कर्म करने के लिए जा रहे हैं, तब तक तुम हमारा इंतजार करना। एक घड़ी बतलाई लियो, देखियो, हे भगवान, एक घड़ी बतलाई लियो और थोड़ी देर की बात है माता जी। और फिर पता है क्या कहेंगे, चुप ना रह सके। तब दुर्वासा ऋषि को आने में बहुत देर हो गई। पारण का समय बीतता जा रहा था। तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से सुझाव लेकर आचमन कर लिया। इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि इसने आचमन कर लिया। तो बड़ा क्रोध आया और कहने लगे राजा अम्बरीश से कि तुमने अतिथि के भोजन करने से पहले ही कर लिया। बड़ा क्रोध आया, तुम भक्त नहीं, तुम तो ढोंगी हो। दुर्वासा ऋषि ने एक लटा उखाड़ी और उसे पृथ्वी पर दे मारा। उससे कृता प्रकट होगी जो कि बड़ी ही भयानक थी। अब वो कृता राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राजा अम्बरीश की रक्षा करी और उस कृत्या को मारकर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ने लगा। और दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में चक्कर काटने लगे। भगवान शिव के पास गए, प्रभु इस चक्र से मेरी रक्षा करो। बोले, मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव इस चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये चक्र भगवान विष्णु की शक्ति है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। तब दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में आए और आके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु इस चक्र से आप मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ। ये जो मेरे भक्त जन हैं, एकमात्र मेरे हृदय को अपने हाथों में लिए रखते हैं। मैं ही इनका सर्वस्व हूँ, इसलिए इस चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे, यदि आप रक्षा नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? भगवान कहने लगे, मेरा भक्त अम्बरीश, तुम उसकी शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में लेट गए। अब तो राजा अम्बरीश लज्जित हो गए क्योंकि छत्री थे। और भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु यदि मैंने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य किया है तो ये चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, दुर्वासा ऋषि ने पूरे ब्रह्मांड में चक्कर क्यों काटा? क्योंकि उन्हें श्राप लगा हुआ था। यह कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। आपको पता है दुर्वासा ऋषि का विवाह हुआ है? नहीं पता? आपको पता होगा। पता है? अब पूछूंगी तो कहूंगी ना, वो तो कोई दूसरे ऋषि है। चिरा दे, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। ये कथा मैं कल सुनाऊंगी। आपको पता है केले की फल की उत्पत्ति कैसे हुई है? पता है माता? थोड़ा थोड़ा पता है किसी किसी को। हाँ? तो केले के स्तंभ मंगल उत्सव में क्यों लगाए जाते हैं, ये कथा मैं सबको कल सुनाऊंगी। आइए अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पहले राम जी का जन्म भी छोटे रूप से कर लेते हैं, फिर भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तक तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी देर के लिए अवतार लिए थे, अब भगवान के बड़े अवतारों की तरफ चलते हैं। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घवायु, दीर्घवायु के पुत्र हुए
रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। कौशल्या माता के द्वारा यज्ञ करने से 4 पुत्र हुए। तो परीक्षित भगवान सुखदेव जी से कहने लगे कि प्रभु मुझे भगवान के राम के अवतार के बारे में बताओ। तो सूक्ष्म रूप से कहेंगे माताएं, क्योंकि जब तक राम जी का जन्म नहीं होगा तब तक कन्हैया जी भी नहीं आएंगे। देखो क्या लीला है भगवान की। राम जी दिन के 12 बजे आए और ठाकुर जी रात के 12 बजे आए। अर्जुन एक बार वाटिका में पुष्प लेने के लिए गया भगवान की, तो हनुमान जी वहां बैठ के सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कर रहे थे। अब वृक्षों में लता पताओं में छुपे थे, तो अर्जुन ने देखा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, तो पुष्प तोड़ लिए। बोला ये कौन है? अब अर्जुन ने पलट के देखा, अरे ये तो बजरंगबली है। बोले प्रभु मैं हूँ, किस लिए आए? बोले मैंने पुष्प तोड़ लिए। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते में? बोले प्रभु कोई नजर नहीं आया तो, लेकिन पूजा के लिए तोड़े हमने। बोले कौन से भगवान की? भगवान कृष्ण। तो बजरंगबली हंसने लगे, बोले जाओ जाओ कोई बात नहीं, जिनके भगवान ही चोर हो में तो वो तो चोरी करेंगे। अब अर्जुन को क्रोध आ गया। बोले तुमने हमारे भगवान को चोर कहा? अरे देखे तुम्हारे राम जी भी इतने बड़े धनुषधारी थे, तो क्या पुल नहीं बांध सकते थे? बानरों की सेवा से उन्होंने पुल बांधा। देखे कितने बड़े योद्धा हैं। अब तो हनुमान जी उपहास कर रहे थे, विनोद कर रहे थे। तब भगवान से, जो भगवान राम थे उनके प्रिय भक्त हनुमान जी, सब जानते हैं। तो हनुमान जी कहने लगे, अरे राम जी के उस पुल पर हमारे जैसे कई बानर गए थे। बोले इसमें क्या है, मैं जरा सी देर में बना देता हूं। बोले यदि तुम्हारे उस पुल पे मैं पार उतरगा तो जो तुम कहोगे मैं करूंगा, और यदि तुम्हारा पुल टूट गया तो अर्जुन ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, वचन देता हूं अपने प्राण त्याग दूंगा। बोले बनाओ। अब अर्जुन ने पुल बना दिया। अब जैसे हनुमान जी इस पे चढ़ने लगे तो महाराज उन्होंने तो अपना विशाल शरीर बना लिया, और इतने बड़े भारी भारी पत्थर अपने शरीर में लगा लिए। अब जैसे पुल पे पैर रखा तो टूट गया। बोले देखा तुमने? अब अर्जुन कहने लगा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली मैं अपने प्राण त्याग, तो अब चिता बना ली। अब हनुमान जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं तो अर्जुन के साथ विनोद कर रहा था, ये तो गंभीरता से ले गया। तुरंत भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना के आए। अब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कोई बात नहीं है, किसी ने देखा थोड़ी आपको, भाई किसी ने देखा नहीं है, मैं और आप ही तो कोई बात नहीं। बोले नहीं मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय वचन के बड़े पाबंद होते हैं, प्राण चले जाए लेकिन वचन कभी नहीं जाते। तब भगवान ने पूछा, जब ब्राह्मण का भेष बना के गए, उन्होंने कहा कि क्या बात है इस वन में तुम अग्नि जला रहे हो, क्या कोई भोजन पानी की व्यवस्था है? बोले महाराज तुम और आगे यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, कैसे? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरा बाणों से बनाया हुआ पुल टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। फिर देखा किसने था? बोले देखा मैंने और हनुमान जी ने। तीसरा कोई था? बोले नहीं। बोले जब तीसरा कोई निर्णय करने वाला ही नहीं था तो ये तो बात साबित नहीं होती, तुम मेरे सामने पुल बनाओ। तब अर्जुन ने फिर से पुल बनाया और हनुमान जी से कहा कि अब मेरे सामने चढ़ो। अब जैसे हनुमान जी पुल पे चढ़ने लगे तो पुल फिर, तब भगवान ने कच्छप बन गए। भगवान पुल के नीचे बैठ गए और उस पुल को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। हनुमान जी सोचने लगे अब की बार पुल क्यों नहीं टूटा। जैसे हनुमान जी ने देखा तो भगवान की पीठ में से खून की फुहार निकल रही थी। तब भगवान ने कहा कि बजरंगबली तुम हार गए हो। बोले प्रभु आदेश करो। बोले भैया मैं क्यों करूं, अर्जुन करेगा। तो अर्जुन से हनुमान जी ने कहा कोई वर मांगो मुझसे। अब अर्जुन मांगने के लिए तैयार हो गए
तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अभी रहने दो, समय आने पे मांग लेना, उधार रहा। तो जब महाभारत का युद्ध किसी भी परिस्थिति में टल ही नहीं रहा था, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब चलो हनुमान जी के पास। तब अर्जुन ने कहा, महाराज मैं नर हूं, बानर की क्या आवश्यकता है? बोले, अरे तुम तो नर हो, मैं तो नारायण था। जब मेरा युद्ध बिना बानरों के नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तब अर्जुन भगवान कृष्ण दोनों हनुमान जी के पास गए और जाके उनसे कहा कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर विराजमान हो। तब हनुमान जी ने कहा कि हमें तो कथा सुनने की आदत है, हम बिना कथा के रह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया। तो भगवान कहने लगे, कथा सुनते तो युद्ध ही क्यों होता? बोले, हमारे राम जी तो युद्ध करते करते ही प्रवचन देते थे, कथा सुनाते थे हमें, और हम तो राम जी के चरणों में बैठते। तब भगवान कहने लगे कि चलो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो सही। तो इसलिए हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पे आके विराजमान हुए और उस रथ का नाम पड़ा कपिध्वज। तब भगवान ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था ना, तो हमारा विचार है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान ने कथा तो हनुमान जी को सुनाई थी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित राजा दशरथ कौशल्य माता के कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी ने सिरंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। सिरंगी ऋषि कौन थे? उनके दामाद भी लगते थे एक रिश्ते में। यज्ञ कराया, उस यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए और प्रकट होकर प्रसाद दिया। राजा दशरथ ने उस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया और कुछ समय के बाद में तीनों रानियों को 4 राजकुमार हुए। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, 4 राजकुमार हुए। अब तो आनंद का ठिकाना ना रहा हमारा। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को दिन के 12 बजे, नेमी तिथि मधुमास पुनीता कराने के लिए ले गए। वहां पर भगवान राम ने ताड़का का वध किया और विश्वामित्र की यज्ञ को पूरा किया। जनकपुर से संदेश आया, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ। अरे भैया, ये किसका बच्चा, इसको मना करना। जनकपुर चले गए और जनकपुर पहुंचकर धनुष यज्ञ में भगवान ने धनुष को भंग कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला को डाल दिया। अयोध्या से बड़े धूमधाम के साथ में बारात आई और चारों भाइयों का बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। महलों में खुशियां मनाई जा रही थी। जहां खुशियां मनाई जाती हैं वहां एक दिन मातम भी जरूर मनता है। अब एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान पे सफेद बाल देखा तो विचार करने लगे कि मैं तो वृद्ध हो गया, अब राजपाट के योग्य नहीं रहा, परंतु अयोध्या का राजा अपने पुत्र राम को बनाऊंगा। अब सब देवता विचार करने लगे, यदि भगवान राम राजा बन गए तो रावण का उद्धार कैसे होगा। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी ना, पहले कृष्ण अवतार लेते भगवान, लेकिन उसके देख के बड़ी दया आई तो पहले भगवान ने राम अवतार लिया, उसके बाद में कृष्ण अवतार लिया, क्योंकि वो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक भगवान के चरणों की धूली नहीं पड़ती तब तक वो श्राप से मुक्त नहीं होती। अब सब देवताओं ने मिलके माता सरस्वती को बुलाया और मंत्रा की जिह्वा पर बैठा दिया। भगवान राम को 12 बरस का वनवास दिला दिया। 12 बरस का था, 14 बरस का था, पक्का 14 का ही है। तो राम जी को 14 बरस का वनवास दिला दिया। 12 बरस का तो पांडवों को हुआ था,
और 1 वर्ष का अज्ञातवास। चलो अच्छी बात है। अब तुमने दूसरी बार कथा सुनी है, चलो कुछ तो आप लोगों को ज्ञान हुआ, सुन के अच्छा लगा। अब भगवान राम सीता वन को जाने लगे। माता सीता भी बड़ी हट करती हैं, बड़ा उन्हें उपदेश दिया जाता है, लेकिन क्योंकि जब तक जानकी जी का हरण नहीं होगा तो रावण का वध कैसे होगा। तो यहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं। माता जानकी राम जी के साथ जाने लगी। यूं तो सारी अयोध्या भगवान राम के साथ जाने के लिए बेचैन है। सब ऋषि मुनि भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हैं। सारा नगर खाली हो गया। हम सब अपने राम के साथ जाएंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे। तब लक्ष्मण भैया आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, बस चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैं आपके चरणों की दर्शन के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। और माता सीता से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था कि माता इस जन्म में मुझे प्रभु राम के चरणों की सेवा करने दो आप। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को जाने लगे। तब राम जी अपने पिता के पास आए आज्ञा लेने के लिए। तो आइए 2-4 चौपाइयों से राम जी को विदा करते हैं, क्योंकि राम कथा में जब तक चौपाई ना हो तो आनंद नहीं आता। कृष्ण कथा 7 दिन की होती है और देवी भागवत 11 दिन की होती है। राम सीता लक्ष्मण केवट की नाव में बैठ के चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर कुछ समय निवास किया। माता अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर कुछ दिनों निवास किया और माता अनसुईया ने अपने कुछ गहने माता जानकी को दिए। क्यों? क्योंकि माता जानकी अपने सारे आभूषण उतार के गई थी। माता अनसुईया त्रिकालदर्शी थी, वो आगे की सारी घटनाएं जानती थी। इसके बाद में भरत जी से मिलन हुआ और भरत जी ने बड़ी विनती राम जी से करी कि प्रभु आप वापस चलो अयोध्या, वो सिंहासन आपके बिना सुना है। भगवान ने आदेश दिया भरत तुम जाओ राज्य का पालन करो। बोले प्रभु यदि आप नहीं चलते हो तो मुझे अपनी पादुकाएं दे दो। चित्रकूट तो राम जी खड़ाउओं से पहुंचे, लेकिन चित्रकूट में भरत जी ने खड़ाउओं को मांग लिया। तब भगवान नंगे चरण बनों में भटक रहे। भरत जी उन खड़ाउओं को शीश पर धरकर अयोध्या आए और सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया। और आप बोले ये स्थान मेरे प्रभु राम का है, मैं नहीं बैठूंगा। अपनी मां को बड़े कटुक वचन बोलते हैं, मंत्रा को बड़े कड़वे वचन बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भैया ने मुझे अपने साथ ले जाने की आज्ञा नहीं दी तो क्या हुआ, भैया वनों में निवास करेंगे और मैं नंदी गिराव में रह के तपस्या करूंगा। तब भरत जी ने नंदी गिराव में बैठ के तपस्या की। जिस समय भगवान राम अयोध्या आए और भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं था, दोनों एक जैसे लग रहे थे। पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया था अयोध्या वासियों को, क्योंकि दोनों ही वनवासी बन गए थे। अब इसके बाद में पंचवटी पहुंच गए। वहां पे रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। लोगों की भावना है कि अरे देखो, कुछ लोग कहते हैं भैया काय के राम जिसने अपनी पत्नी की रक्षा ना करी, कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 100 नंबर का पेपर आए और उसमें से बच्चा 90 नंबर का कर दे और 10 नंबर का ना करे तो बच्चा पास होगा या फेल होगा? माता पास होगा फेल हो? पास होगा ना। तो किसी ने कहा कि अरे काय के राम जी थे, अपनी पत्नी की तो रक्षा ना कर सके तो हमारी क्या करेंगे? तो हमने उनसे कहा कि यदि कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए और वो 90 नंबर का कर दे 100 नंबर में, तो वो पास होगा क्या फेल? बोलो तो पास होगा, और अच्छे नंबर से पास और होगा।
तो हमने कही तो तुम भी इतने ही नंबर काट लो, लेकिन है तो हमारे भगवान ही। लोग कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण इसलिए किया था कि उनकी सुंदरता पे मोहित हो गया। जो ऐसा कहता है वो बड़ा अपराध का भागीदारी बन जाता है। अच्छा एक बात बताओ, यदि पुत्र अपनी माँ को अपने साथ ले जाए तो कोई अपराध होता है? अच्छा एक बात बताओ, माँ की जाने की इच्छा ना हो और पुत्र जबरदस्ती अपनी माँ को गोदी में भर के ले जाए तो क्या कोई पाप लगता है? तो रावण माता जानकी को इसलिए लेगा था कि मैं माता जानकी को अपने साथ ले जाऊंगा तो प्रभु राम मेरा उद्धार करने के लिए बड़ी जल्दी आए, वरना बहुत समय लगाएंगे। तो इसलिए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, और यदि वो पत्नी बनाना चाहता तो महलों में रखता, अशोक वाटिका में क्यों माता को रखा गया? इसके बाद में भगवान राम ने सब्र, फिर तो दूध पिलवाए दो, लेकिन भाई थोड़ा शांत कर लो बच्चे को है? फिर काय की दिल्ली है जब दिल्ली में भी मच्छर काट रहे हैं? ऐसा तो हमारा वृंदावनी भतेरा बहन है। पर एक बात है, दिल्ली में सुना बड़ी सुविधा है। यहाँ तो महाराज चोर भी ऐसे हैं कि चोरों के लिए भी बड़ा अच्छा भोजन मिलता है, बड़ी सुविधा है उनके लिए है। हमने तो सुना है कि किसी ने चोरी कर ली और उसे ये पता, मतलब कोई बीमार है तो वो कुछ ऐसा कांड कर देता है कि उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डाल देती है। तो वो कहता है कि मैं बीमार हूँ, फिर उसके चेकअप के लिए महाराज बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं। जब वो ठीक हो जाता है खूब सेवा ऐसी करते हैं जैसे नए नए दामाद जी ससुराल में आए हों, हैं? और जब ठीक हो जाता है तब कहता अपने परिवार वालों से कि मेरी बेल करा लो। जब हमने सुना कि मगर इससे अच्छी तो जेल है, मगर भैया हमें भी उसमें बैठवा दो जाके। है भाई एक बात बताओ, शिरादे भगवान के सिपाही जो होते हैं वो संत होते हैं, मगर भाई दिल्ली की तो बड़ी अच्छी सुविधा है। शिरादे बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद में सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया और हनुमान जी से, सुग्रीव से मिलन किया और हनुमान जी को सीता मैया की खोज में भेज दिया। इसके बाद भगवान ने रावण से युद्ध करके उसका उद्धार किया और माता जानकी को ले आए। बहुत बड़ी कथा है, बहुत लंबी लीला है राम जी की, कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान राम माता जानकी को ले आए, बताओ इतने दिन किसी के पास रह गए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तब यहाँ पे माता जानकी जी अग्नि परीक्षा देती हैं, परंतु यदि जिसने रामायण पढ़ी होगी तो वो जानता होगा कि रावण जो माता का हरण करके ले गया था वो जानकी जी नहीं थी, वो दूसरी थी। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अच्छा जब राम जी अयोध्या में आए तो सारे नगर वासियों ने बड़े अच्छे से भगवान राम का स्वागत किया। सबने घी के, जिसके घर में घी था घी के दीपक जलाए और जिसके में तेल था उसने तेल के दीपक जलाए और भगवान का बड़ा अच्छा स्वागत किया। तब से दिवाली का उत्सव प्रारंभ हुआ। और अब तो महाराज 2 बार दिवाली मनती है, 2 बार मनती है कि नहीं मनती है? एक तो वही जो मनती आ रही है और एक अब जिस दिन राम लला अपने महलों में विराजमान हुए थे। हैं? बोलो राधा रानी सरकार की। इसके बाद में अब हम 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत हो गया और छोटा सा बच्चा भी चल रहा है। भगवान जन्म लेते ही डकराने लगे। हाँ, अब देवकी वसुदेव घबराने लगे। भगवान ने उन्हें अपने पूर्व अवतारों का स्मरण कराया। बोले प्रभु यदि किसी ने रोने की आवाज सुन ली तो आपके मामा जी को सूचना दे देंगे। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित, मथुरा मंडल के सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ, गर्गाचार्य के द्वारा कहने पर।
जब देवकी विदा होकर जा रही थी तब कंस अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ को हाँकने लगा। देवकी जो थी वो कंस की बड़ी लाडली बहन थी, बहुत प्रेम करते थे कंस। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास तवम अष्टमो गर्भो हंता याम वहां से बुधा। अरे मूर्ख, जिसे तू इतने हर्ष के साथ विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। अब आकाशवाणी सुनकर कंस घबरा गया और तुरंत रथ से कूद पड़ा। देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई तो वसुदेव जी ने रोक दिया। वसुदेव जी कहने लगे, आप तो एक वीर पुरुष हो, योद्धा हो, बड़े बड़े योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, अघासुर बकासुर, लेकिन उन्होंने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा ही की। मथुरा नरेश, पूतना आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आई, परंतु आपने उसे स्त्री समझकर बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। यह आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान है, दया पात्र है, परंतु मैं ये वचन देता हूँ कि जो भी देवकी को पुत्र होगा, संतान होगी, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। अब कंस जानता है कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। अब वसुदेव जी भयभीत होकर अपने भवन को बधारे। कुछ समय के बाद में देवकी को प्रथम पुत्र हुआ। अब वसुदेव जी ने कंस को ले जाकर दे दिया। कंस कहने लगा कि वसुदेव जी, ये तो देवकी का प्रथम पुत्र है, मेरा जो काल है वो देवकी का 8वां बालक है, इसलिए आप इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी पुत्र को वापस ले आए। इतने में ही नारद मुनि आए, कंस से कुशलात पूछी। कंस ने कहा, गुरुदेव सब आनंद मंगल है, परंतु कुछ समय पहले मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया था। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा। अभी तो पहला ही हुआ है, मैंने उसे वापस कर दिया। नारद जी कहने लगे, अरे कंस, ये तो देवताओं की चाल है, प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है। अब कंस ने देवकी वसुदेव को बेड़ियों से जकड़ के कैद कर लिया और देवकी के पुत्र को मंगाकर पत्थर पर पीस दिया। इस प्रकार 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब 7वें की बारी आई तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में शेष नाग बलराम के रूप में पधारे हैं, तुम देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और पीछे से मैं आ रहा हूं। तुम कन्या बनकर यशोदा के गर्भ से जन्म लो। भादो में अष्टमी की रात को भगवान अवतरने हुए। रोहिणी नक्षत्र था। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। भगवान ने देवकी वसुदेव को 4 भुजाओं में दर्शन दिए। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे सामने तो भगवान नारायण खड़े हैं। उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो भगवान विष्णु आए हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। तब वसुदेव जी ने उनको प्रणाम किया और पुत्र इसने से मोहित हो गए। उन्होंने मन ही मन 10 लाख गौओं का ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प किया। जब देवकी ने देखा तो देवकी को यह ज्ञात हो गया कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। तब हाथ जोड़ के कहने लगी, भुवन पते, इस पापी कंस से आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि मैं छोटा स्वरूप बना लेता हूँ, तुम मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचा दो और जो नंद रानी के पास कन्या हो उसे तुम लेके चले आना। अब जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेके उद्धत हुए, उसी समय महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। जैसे वसुदेव जी भगवान को लेके चले तो सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, सारी बेड़ियां खुल गई। जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना महारानी ने तत्काल उन्हें मार्ग दे दिया और नंद बाबा का गोकुल
गाढ़ी नींद में सो गया। नंद भवन पहुंचकर यशोदा मैया के पास लाला को सुला दिया और लाली को ले आए। एक उन बाबा के लिए कुर्सी दे के आओ कोई भी। अब यशोदा मैया को इतना ही ज्ञात हुआ कि मुझे पुत्र या पुत्री हुई है और प्रसव वेदना की पीड़ा से थकी होने के कारण आनंद की नींद सो गई। वसुदेव जी कारागार में पहुंच गए। कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने जाके कंस को बताया देवकी का 8वां बालक हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया और देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। तो देवकी कहने लगी भैया मेरे सारे पुत्र मार दिए गए हैं, ये कन्या बची है, इसे आप मुझे भीख में दे दो। अब कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को छुड़ा लिया और उसके पैर पकड़कर उसे पत्थर पे दे मारा। वो कन्या योग माया का अवतार अंसा थी। तुरंत कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। और कहने लगी अरे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। कंस बड़ी चिंता करने लगा कि ये देवता भी बड़ा झूठ बोलते हैं। देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया और उनके चरणों पे गिर के जोर जोर से रोने लगा और बहुत सा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। ये तो हुई मथुरा की लीला। अब ब्रज की तरफ चढ़ते हैं। अब सुनंदा उठी सबसे पहले, तो उसने देखा कि झरोके में से देखा, जैसे किवाड़ के झरोके होते ना, आप लोग तो जानते हो। तो झरोकों में से देखा भाभी तो सो रही है और भाभी की बगल में एक नील कमल बालक किलकारी मार रहा है। सुनंदा दौड़ी दौड़ी खिड़कों में गई। नंद बाबा कहने लगे यशोदा का भयोए। सुनंदा कहने लगी भैया ऐसे ना ही बताऊं, पहले 9 लाख का हार लूंगी, क्योंकि बुआओं को खुशी होती है मेरे भतीजा भया है। पर गए महाराज आज के जमाने, अब बुआ नहीं आती हैं, अब तो सारी आती हैं, मौसी आती हैं। अब तो गलत कह रही हूँ। पहले सास जापा करती थी, नंद भाभी की खूब सेवा करती थी, मैं बुआ बनूंगी। और अब तो माँ आती है बेटी के यहाँ जापे में, साली आती है। अब तो बहनों पे किसी को विश्वास नहीं है, सालियों पे पूरा विश्वास है। तिजोरी की चाबी दे देते हैं, लो ले लो। और जब बहन आएगी तो पत्नी से कहेंगे ना कि संभाल के रखिए, इसकी आदत खराब है। तो नंद बाबा ने सुनंदा को तिजोरी की चाबी दे दी। सुनंदा जो चाहिए सो निकाल ले। अब तो बता दे कहा भैया है। बोले भैया माखन जैसा लौंदा होता है, जैसे माखन का लौंदा होता है, ऐसे सुंदर बालक को भाभी ने जन्म दिया है। भैया भाभी के लाला भयो। अब तो लाला का जन्म सुन के नंद बाबा के तो आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। तुरंत उन्होंने स्नान यमुना जी में किया, बड़े सुंदर से वस्त्र पहन के और चंदन से महाराज सबला मुंह लबालब कर लिया। हमारे ठाकुर जी को चंदन बहुत प्रिय है। चंदन और मेहंदी ये बहुत प्रिय है हमारे ठाकुर जी को। अब तुरंत उन्होंने वेद गए ब्राह्मणों को बुलवाकर बच्चे के जातक्रम संस्कार कराए और ब्राह्मणों को दान दिया। नंद बाबा ने 1 लाख गऊओं का दान किया। गर्ग संगीता में वर्णन आता 10 लाख गऊओं का दान किया। तो और उन्होंने 7 तिल के पहाड़ स्वर्णों से और रत्नों से सुसज्जित किए गए। उन सबको नंद बाबा ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दान किए। गोपियों के द्वारा मंगल उत्सव भी हुआ। हाँ मंगलो। अब नंद बाबा ने नाई के द्वारा सारे ब्रज में दुहाई मचवा दी कि यशोदा के लाला भयो है। अब तो ब्रजवासियों के आनंद का ठिकाना ना रहा। सारे ब्रजवासी भेंट की सामग्री लेके नंद भवन पहुंचे। बूढ़े गोप अपने हाथ में डंडा लिए माखन, दूध, घी आदि की भेंट लेके नंद भवन में उपस्थित हुए। सभी ब्रजवासियों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। जब गोपियों ने सुना तब गोपियां भेंट की सामग्री लेके नंद भवन पहुंची और उनका तन मन हृदय परमानंद से परिपूर्ण हो गया। गोपियां ऐसी शोभा पा रही थी कि उसे देख के
लक्ष्मी जी भी लज्जित हो जाती थी। गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती हुई चलती थीं। दसों दिशाओं में उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। सभी गोपियां नंद भवन पहुंची और उधर से लेके आना सामने से। बीच में से रास्ता कर लो और भैया एक कुर्सी और डाल देना बीच में। नंद भवन पहुंच के राई, नोन, जौ इत्यादि का आटा लेकर वो लाला के मुख मंडल पर निहारती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं, यह चिरंजीवी हो भगवान। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम प्यारे, स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम प्यारे, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम प्यारे, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण